हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे काल एंड वाच्य। इससे पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले सब ऊपर सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है काल एंड वाच्य। क्या पढ़ेंगे हम? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस काल में भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसको कौन सा काल बोलते हैं? हेतु मध्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, इसमें कौन सा काल होगा? सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, तो आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें से संपूर्ण वर्तमान काल का भेद नहीं है। एक बार हम काल पढ़ लेते हैं रिवीजन। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5, भूत के 6 और भविष्य के 3। ठीक। वर्तमान कौन कौन से काल होते हैं? वर्तमान काल अपूर्ण या उसको बोलते हैं तत्कालिक, जो वर्तमान में जारी हो। पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान और संभव वर्तमान काल। कितने भेद होते हैं? 5। किसके? वर्तमान काल के। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन सा? सामान्य भविष्य काल, संभव और हेतु भविष्य काल। अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्रिया अभी हो रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चे ने खाना खाया, वाक्य में काल है, तो कौन सा काल होता है इसमें? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान काल का स्पष्ट कीजिए। सीता राम से सुबह तक पढ़ती होगी, तो इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 8, 9 है, देखा गया हो, तो कौन सा होगा इसमें? संभव वर्तमान काल। राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल का रूपांतरण क्या होगा? तो भूतकाल का क्या होगा? राम बाजार गया होगा। जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुझे आज वर्षा होने जैसी प्रतीत हो रही है, तो संभव वर्तमान काल। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएगा, इसमें कौन सा काल होगा? कदाचित शाम तक वापस आ जाएगा, तो संभव भविष्यत काल होगा। सुरेश गीत गा रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल। गीत गा रहा है, न कि पूर्ण हो चुका है, तो अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो पूर्ण वर्तमान काल। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, हेतु मध्य भूतकाल। अगला है, मैं तो स्वेटर लेकिन आप तत्कालिक वर्तमान काल का क्रिया चुनकर वाक्य, तो इसमें क्या होगा? पहने हुए हैं। अगला है, माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, कौन सा काल होगा? भूतकाल। वह सो रही है, संदिग्ध वर्तमान काल के रूप होंगे, वह सोई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो कल काल का भेद बताओ, तो इसमें कौन सा काल भेद होंगे? असामान्य भविष्यत काल। जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जायस ने खाना खाया, इसमें कौन सा होगा? जायस ने खाना खाया होगा। अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण करना होगा, तो अभ्युदय पाठशाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए, तो इसमें कौन सा होगा? अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी। रमेश घर आया, वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण, इसमें रमेश घर आ गया होगा। वह बाजार जा चुका है, तो यह जा चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल। ये पूर्ण वर्तमान काल, इसको पूर्ण वर्तमान काल होगा, या तो आसन्न भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, तो हेतु मध्य भूतकाल होगा। एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, तो हेतु मध्य भूतकाल। शायद विद्युत आज घर आ जाए, सामान्य भविष्य काल का प्रयोग करते हुए प्रत्येक वह विद्युत आज घर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
वह आए तो मेरी चिट्ठी उससे दे देना। तो इसमें क्या होगा? संभव वर्तमान काल। लता मंगेशकर गीत गा रही है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। वाक्य में काल होगा तो इसमें कौन सा काल होगा? गा रही हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। सामान्य भविष्यकाल। भूतकाल का वाक्य कौन सा है? चिट्ठी भेजी गई, तो भूतकाल। बच्चा गया, सामान्य भूतकाल। अमरावती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसमें क्या होगा? सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा वाक्य असन्य भूतकाल में है? मैंने आम खाया, मैंने आम खा लिया, असन्य भूतकाल। अगला है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए, हेतु हेतु भविष्यत काल। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही है, अपूर्ण भूतकाल। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही है। दिए गए वाक्य में काल ज्ञात कीजिए। हेमंत पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा इसमें? वर्तमान काल। वह पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में काल होगा तो कौन सा काल होगा इसमें? अपूर्ण भूतकाल। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो अपूर्ण वर्तमान काल। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगला है, मैं आगरा गया था, पूर्ण भूतकाल। गया था तो भूतकाल में पूर्ण हो गया है काम, तो पूर्ण भूतकाल। मोहन घर जा रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, अभी जा रहा है। वह खाना खा रही है, वाक्य में काल होगा तो अपूर्ण वर्तमान काल, खाना खा रही है। जिस रूप में क्रिया का होने का समय का बोध हो उसे काल बोलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3। काल का तात्पर्य किससे है? समय से। असन्य का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट। 1 से लेकर 50 तक 49 तक के आंसर हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट लगे चेक कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है वाच्य। निम्न में से कौन सा वाच्य के भेद हैं? कौन सा भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्म और भाववाच्य। वाच्य क्या कहलाता है? क्रियाओं का विधान को वाच्य कहलाते हैं। अगला है, कृतवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के वाक्य कर्ता के लिंग के अनुसार, तो वहाँ कृतवाच्य, कर्ता की प्रधानता हो। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 बार। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तो कृतवाच्य बोलते हैं। कर्ता के अनुसार चेंज हो तो कृतवाच्य। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, इसमें कौन सा हो? कर्ता पर निर्भर करता है, तो कौन सा? कृतवाच्य। राहुल धीरे धीरे चलता है, तो कृतवाच्य। सोनार गहने बनाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कौन सा होगा? सोनार गहने बनवाया, तो इसमें भी कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। जिस क्रिया के रूप में कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मवाच्य। अगला है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो द्वारा शब्द से कर्मवाच्य की पहचान होती है। शिकारी द्वारा शिकार किया गया, इसमें द्वारा है, तो कौन सा होगा ये वाच्य? कर्मवाच्य। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य का भेद बताइए। इसमें कौन सा द्वारा? तो कर्मवाच्य। चलो अब खाया जाए, भाववाच्य। दीपक ने गाना गाया, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो कृतवाच्य। अमित से दौड़ा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन 17 है, राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य में कर्मवाच्य बदलिए। कर्मवाच्य में तो द्वारा हो लगेगा। राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य में कर्मवाच्य बदलिए। तो कर्मवाच्य में द्वारा इसमें भी है और क्वेश्चन नंबर सी में भी है, बट सेंटेंस वही होना चाहिए। उसने द्वारा भोजन नहीं इसमें दिया नहीं है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, चोट लगने के कारण उसे चला नहीं जा सका, भाववाच्य। अगला है, मैं दौड़ नहीं सकता, भाववाच्य में बदलिए। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। सो भी नहीं सकती, वाक्य में भाववाचक में बदलिए। इसमें क्या होगा? रीता से सोया भी नहीं जाता। प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, कृतवाच्य में बदलिए। कृतवाच्य में करना है, प्रेमचंद्र ने, कर्ता के प्रधानता होगी उसमें, प्रेमचंद ने गबन लिखा। अगला है, राकेश से सोया नहीं जाता, राकेश कृतवाच्य में बदलिए। ये भाववाच्य है तो कृतवाच्य में
राकेश नहीं सोता, वह नृत्य देख रहा है। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो कृतवाच्य। उससे खाया नहीं जाता, भाववाच्य। आज राम आज आता है, तो कृतवाच्य। क्रिया का वाच्य में क्रिया जब प्रभावी होती है, लिंग वचन आदि के अनुसार होती है, कर्मवाच्य। निम्न में से कर्मवाच्य को पहचान। राम द्वारा रावण को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्मवाच्य नहीं है, कृतवाच्य नहीं है, तो बारिश रुक नहीं रही है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया को परिवर्तित होते उसके बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, किसमें होती है? कर्म पे। राम पुस्तक पढ़ेगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। कर्मवाच्य का प्रतीक होता है द्वारा। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य संज्ञात है? मजदूर द्वारा पुल बनाया गया। कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। बिल्लियों के झगड़े छुड़ा दिए गए। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य होगा? तो भाववाच्य। अगला है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण होता है? सीता शीला से दौड़े भी नहीं जाते। कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। धन संचय खाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। वाच्य भेद का कौन सा रूप होता है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा है? भाववाच्य। भाव का भेद हो रहा है इसमें। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य होगा। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, इसमें कौन सा होगा? भाववाच्य। कौन सा भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त वाला उदाहरण है? भाववाच्य का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयोग किसमें हुआ है? कर्मवाच्य का किसमें हुआ है? पाठशाला में यह खेल खेला जाता है। पाठशाला में यह खेल खेला जाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। गीत गाया जाता है, ताती ते। ठीक, इसमें कौन सा होगा? राम पत्र लिखता है, ये भी है। और कृतवाच्य का उदाहरण, रोहन से खाया नहीं जाता। रोहन से खाया नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है। गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, इसमें वसुधा ढोलक बजाती है। वसुधा ढोलक बजाती है, ये है। रिश्ता पुस्तक पढ़ती है, इसमें इसका आंसर क्या होगा? ADE। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? कर्मवाच्य का किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। अगला है, सही कथन चुनिए। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तावाच्य बोलते हैं, तो ये गलत है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य बोलते हैं। राम नहीं खाएगी, रामा नहीं खाएगी, वाक्य में भाववाच्य का रूपांतरण होगा। रामा से खाया नहीं जाएगा। प्रिया से आया नहीं जाता, वाक्य में कृतवाच्य का रूपांतरण। प्रिया नहीं आती, ताती, जिसमें उसमें लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य में वाच्य संबंधित कौन सा होगा? चिल्लाया जाता है, तो भाववाच्य। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हैं। 15 मिनट में फास्ट रिवीजन से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज का रिवीजन को। तो हम कल के टॉपिक में रिवीजन करेंगे अव्यय और उपसर्ग। ठीक, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।